ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। इन डिंपल्स पे और इस स्माइल पे धोखा मत खाइए। मैं कैरेक्टर में वैसे इसे खा जाते हैं लोग धोखा। Of course. आपने विटनेस किया है? किसी को धोखा खाते हुए देखा है आपने? लास्ट प्ले आप लोगों ने या लास्ट प्रोजेक्ट कौन सा साथ किया था और कितने साल बाद दोबारा आप यूं ही में दोबारा साथ आ रहे हैं? ओह 200 साल पहले लास्ट पैमाने पैमाने वफा था, पैमाने वफा और रिश्ते और रास्ते, रिश्ते और रास्ते। पीटीवी तो प्रोडक्शन। अच्छा, वो तो कितने साल पीटीवी वो तो चाइना की 80s इंटरनेशनल को प्रोडक्शन थी। ओ चाइना वाले वो जो साथ हाँ, मिलके दोस्ती वाला होता है, 1986 बाचीन दोस्ती वाले हाँ जी, ड्रामे। ओह 1986। यूँ समझ लें कि हम बात कर रहे हैं, हम सोसाइटी को वो चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं जो हमने अपने पास यूं ही उठा कर रख ली है। कभी उनको हमने कभी झाड़ पहुँच भी नहीं की उसकी, और उनको हमने अपनी ज़िंदगियों पे हावी कर दिया। बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से मुश्किलात पैदा होती हैं। ये समझें कि एक मैसेज है या एक ऐसा एहतजाज जो कि हाँ जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन ये वो एहतजाज है जो बड़ा पुरअमन है। तो पुरअमन एहतजाज जो होता है उसमें शोर शराबा नहीं होता। ट्रू। डू यू गाइस रियली बिलीव कि मोहब्बत चेंज कर सकती है एक इंसान को? I mean that's what I feel. नहीं, मोहब्बत क्या ओवरकम करती है, कुछ ओवरकम नहीं करती। I just feel it's just it's all about communication. That's the key. और इस वक्त हमारे साथ हैं उस्मा बेग जो फिरदौस का कैरेक्टर कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जान। कैसी हैं आप? आई एम गुड। आप भाग रही थी कपड़े चेंज करना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा कि भाई सब इसी इवेंट के कपड़ों में तो कंटिन्यूटी रहेगी। हाँ। तो आप चेंज नहीं करें। और मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मेरी फुल आपका में कितनी सर्दी हो रही है कराची में बहुत सर्दी हो रही है। येस्टरडे लास्ट नाइट हमारे दान बज रहे थे गजर अभी गजर इनको गजर। अभी भी सर्दी हाँ, लगी है। ऐसे अभी बाकी में बाहर शूट करना है तो उन्होंने कहा मैं बाहर नहीं गई तो मेरा यहाँ वाला बाहर बहुत हो गया भाई। हाँ। हाँ मैं तो लिटरली डायलॉग्स करते हुए गद 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 हो रही थी। हालांकि अच्छा है ना, थोड़ा हाँ, डिफरेंस मिल हाँ, रहा है ना फ्रॉम दैट शूटिंग इन दैट हॉट वेदर I know. जो रमजान पे आप लोगों ने गर्मी में किया होगा। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आपका जो कैरेक्टर है वो बेरोज सब्ज़वारी की बहन है और बिलाल के कैरेक्टर की फुप्पो है, फिरदौस का कैरेक्टर। फिरदौस का कैरेक्टर। तो ये फुप्पो जो है ये कौन सी, हम कोई नई फुप्पो देखेंगे या ये वो टिपिकल साजिशी और यू नो वो मसाला लगाने वाली नहीं, एक्चुअली यू विल सी मासूम फुप्पो। ओह, फॉर अ चेंज। हाँ, नाइस। मासूम फुप्पो who is you know बेचारी वो मजबूर है, शी इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हर हस्बैंड। Okay. तो जब अगर कोई नेगेटिव हरकतें करती हैं तो वो उनके प्रेशर में आके करती हैं। अच्छा, ये तो आप कहनी कि नेगेटिव होगा लेकिन आप जस्टिफिकेशन पहले से दे रही हैं। ये अच्छा है, खुद को मासूम मैंने नहीं किया, प्रेशर था मेरे ऊपर। नाइस। ना wasn't me। It was just the pressure। So नहीं, बट वो है ये you know it's a very cute family drama and I think जब इसको लोग देखेंगे तो they'll be able to relate to it। हमारी जो डे टू डे लाइव्स में जो इश्यूज होते हैं इसमें हैं, उसी किस्म की चीज़ें हैं इसके अंदर। और ये जो फुप्पो है she genuinely loves her everyone, the whole family, but you know वो थोड़ी सी ज़माने की सताई हुई हैं, थोड़ी सी हस्बैंड की सताई हुई हैं, थोड़ी सी बाप से उनको लगता है कि बाप ने ज़्यादतियाँ की हुई हैं, तो थोड़े गिले शिकवे हैं। बट शी जनरली कम्स फ्रॉम अ गुड प्लेस। अच्छा, मुझे आपकी ना लुक डिफरेंट लग रही थी इसमें। हाँ। फॉर अ चेंज आई नोटिस दैट है ना? सो दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, व्हिच विल बी डिफरेंट फ्रॉम जो आपके रीसेंट कैरेक्टर्स रहे हैं। आई होप सो मतलब जब भी आप एक माँ का कैरेक्टर करते हैं आप कितनी को वेरिएशन उसमें ला सकते हैं ना हेयर स्टाइल्स में। True. मैं तो अब मोहॉक वाली माँ आने वाली हूँ। वो तो फिर वैसे ही वायरल हो जाएगा। मुझे आई ना जब मुझे फ़ोन आया ना इस रोल के लिए, तो शाम मुझे समझा रहे थे सारा यू नो प्लॉट वगैरह सब कुछ समझा रहे थे। तो मैंने कहा समझाने से पहले मैंने कहा इज़ इट अ रियली एक्साइटिंग रोल, प्लीज़ टेल मी। आपने मुझे स्पाई कास्ट कर लिया। मुझे स्पाई बनने का बड़ा शौक है, लेकिन मैं हर बारी माँ बन के बैठ जाती हूँ। सो ही सेड उस्मा इट्स अ फैमिली ड्रामा, उसमें तुम स्पाई करती हुई क्या लगोगी? ऐसे कर तो रही होंगी फुप्पो जी स्पाई, ये तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो आप वो बट मैं अपने तरीके से स्पाई कर रही हूँ। आप लोकल देसी फैमिली वर्जन ऑफ स्पाई कर रही होंगी। अभी भी मेरा एक डायलॉग था, ये लो। अच्छा, यूं ही ड्रामे का नाम है, तो यूं ही का कोई किस्सा, कोई वाकया आपकी जिंदगी का जो आप शेयर कर सकें? यूं ही हो गया, कुछ हो गया, और जो यूं ही हो गया, ये तो
सोचने वाली बात है कि यूं ही क्या हो गया। यूं ही कभी कोई चीज़ ट्राई कर ली, यूं ही कभी किसी से मुलाकात हो गई, कुछ है ऐसा? यूं ही हाँ मेरे साथ एक हुआ था सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। सो आई वॉज वर्किंग फॉर अ रेडियो स्टेशन एट द टाइम एंड आई हैड बीन सिल्वेस्टर स्टैलोन की फिल्म रॉकी 5 आई हुई थी। ओके। तो उसके प्रीमियर पे गए हुए थे। उसका एक्चुअली प्रीमियर लगा था लाइक इट वाज ओपन एयर में, तो उसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने आना था। ठीक है। तो वी हैड स्पेशल पासेस। तो मैंने देखा कि सिल्वेस्टर स्टैलोन अकेला अंधेरे में एक कमरे से निकल के आ रहा है और टटोल के आ रहा है, और सब लोग वेट उसका कर रहे थे। तो मैंने कहा व्हाट इज दिस, नो वंस हेल्पिंग पोर स्लाई। तो मैं यूं ही बैरियर हटा के सिल्वेस्टर स्टैलोन के पास चली गई। Seriously? और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको दिखा दिखा के ले आई। फिर मैंने उसको थोड़ा हग भी कर लिया। आपने तो यूं ही काफी कुछ कर मैंने लिया। यूं ही बड़ा कुछ कर लिया। यूं ही में काफी कुछ कर लिया भाई आपने तो। तो मैंने उसको हग भी कर लिया। और फिर उसके बाद ही वॉज सो नाइस। आई हैड उस ज़माने में ना हैड अ फ्लिप फोन। ओके। तो उसने फोटो भी उसने ही हेल्प मी टेक अ फोटो ऑल्सो। सेल्फीज वर नॉट का उस वक्त इतना कोई सीन नहीं था। तो उसने ना फोटो भी खींच थी मेरी अपने साथ, या सम हाउ ही डिड इट। और फिर वो फ़ोन जो है ना मेरी बेटी ने पड़ाक करके तोड़ दिया, मेरी बच्ची ने। शी वाज यंग। मुझे आज तक उससे ये गिला है। अब वो 16 साल की हो गई है और मेरा दिल करता है उसको ऐसा रैप्टा लगाऊंगा। तो ये यूं ही हो गया मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। ये अच्छी इंटरेस्टिंग यूं ही की स्टोरी थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई नो यू हैव टू रश, तो इंशाल्लाह आपसे डिटेल में बाद में मुलाकात होती है। इंशाल्लाह, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ड्रामा। Inshallah. Thank you so much, darling. I think you're going to love this drama. आई एम श्योर ऑफ इट। Thank you. और इस वक्त हमारे साथ हैं मंजूर कुरैशी साहब और बहरोज सब्जवारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? बड़े प्यारे हैं आप। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, Thank उसमें तो you. कोई शक। सर्दी हो रही है कराची में भाई, For a change. अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है कराची कभी वालों को भी कभार तो आती है कराची में कभी सर्दी। कभार तो आती है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं वो- लगती हम लोग को सर्दी। कराची के मौसम के लिए लोग कहते हैं कि 9 महीने गर्मी होती है ठीक ठाक, बाकी 3 महीने सर्दी नहीं होती। वाह 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 वाह। सही कहा। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, सच एन ऑनर कि मैं आपके सामने इस वक्त बैठी हुई हूँ और आपसे बात करने का मौका मिला है। बहरोज साहब के साथ तो हम एक महफिल कर चुके हैं, आपके साथ ड्यू है इंशाल्लाह। बट इस वक्त एक मुझे लगता है एक और ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप दोनों एक साथ एक मेरे साथ पास हैं। बैठे हैं। शुक्रिया। कितनी रेयर चीज़ है ये, और मुझे चांस मिल गया। सो मेरी तो आज ईद हुई भी हम है। बहुत पुराने दोस्त हैं, उतने पुराने दोस्त हैं जितना पुराना टीवी है। कितने साल पुरानी अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्ती है आपकी? अब 70s के ज़माने से ये तो इनका बड़ापन है कि ये दोस्त कह रहे हैं कि ये तो मेरे उस्तादों में से हैं। मैंने एज एन एक्टर, ही इज़ अ डायरेक्टर ऑल्सो ना, जी, ही यूज्ड टू जी। प्रोड्यूस प्लेज ऑन Okay. PTV। जी। तो मैंने इनकी डायरेक्शन में काम भी किया है। दैट वाज हंसाने वाले जी हंसाने वाले कमाल अहमद रिजवी साहब और नन्ना साहब नन्ना साहब और थे उसमें। 3 कैरेक्टर थे, मैं, कमाल अहमद रिजवी और नन्ना साहब। वो पहला प्रोजेक्ट था आपका इनके साथ? हाँ, एज अ Okay. डायरेक्टर एज अ a डायरेक्टर। director, वैसे as a तो हम director. डेफिनेटली ठीक है। नोन ईच अदर। थिएटर पे हमने साथ काम किया। जी हाँ, किया। ओके। तो अभी लास्ट प्ले आप लोगों ने या लास्ट प्रोजेक्ट कौन सा साथ किया था, और कितने साल बाद दोबारा आप यूं ही में दोबारा साथ आ रहे हैं? तो हम बिल्कुल ओह 200 साल लास्ट पहले किया। पैमाने वफा था, पैमाने वफा और रिश्ते और रास्ते, रिश्ते और रास्ते। PTV तो प्रोडक्शन। अच्छा, वो तो कितने साल पीटीवी वो तो चाइना की 80s इंटरनेशनल को प्रोडक्शन थी। ओ चाइना वाले वो जो साथ हाँ, मिलके दोस्ती 19 वाला होता था, 1986 पाचीन दोस्ती वाले हाँ जी, ड्रामे। हाँ। ओह 1986। I was a project head and the dubbing director for that project ओके जी, जी। ओके and lip sync script writer. ओके। तो अभी जब आप दोनों साथ बैठते हैं तो कितनी गप्पे लगती हैं और पुराने जमाने की दोस्त सारी कहानियां याद होती हैं? बहुत पुरानी यादें आती है, बहुत पुरानी यादें, और बहुत सारे बिछड़े हुए हाय दोस्त भी हाय, याद आते हैं बहुत याद आते हैं। जिन पे बड़ा दिल दुखी होता है कि काश वो इस वक्त हमारे साथ होते। काश, लेकिन ठीक है, हम जल्द जा मिलेंगे उनसे। नहीं भी, आपको अल्लाह हमारे Last सर पे destiny. सलामत रखे, वो जाना तो है, खैरियत और से, क्या। सेहत के साथ आमीन, आपको सर पे सलामत, हम आपको देखते रहें, आपकी परफॉर्मेंसेस को एंजॉय करते रहें। अच्छा मुझे ये बताएं, बहरोज साहब की कोई बात शुरू की आपको याद है जब शुरू में जब आए थे? कुछ बता सकते हैं कोई एक चीज़ जो आपको याद हो, जो क्लिक की हो आपको? नहीं वो उस वक्त बहरोज
हंसाता नहीं था, रुला देता था। क्यों इतनी आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत देनी तंग पड़ती करता थी? था मैं। क्यों तंग करते थे? मैं मंजूर भाई शायद सेकंड करें, मैं शैतान मशहूर ओह, और आई वाज सेट पे भी। सेट पे कॉरिडोर में, इनोसेंट शरारतें। हाँ, Okay. और आई वाज लव्ड बिकॉज ऑफ अपने, हाँ, सीनियर्स से मुझे प्यार बहुत मिला है। पीटीवी में हर शख्स चाहे किसी भी शोबे में था, बहरोज से बहुत प्यार करता था। इसमें कोई शक नहीं, ओके। बिकॉज मैं बहुत छोटा था। बस अभी मुझे आई हैव बीन लकी। मुझे अभी आप एक प्रोग्राम दिखा रहे थे, बंदर रोड वाला, मुझे नाम सही तरह हाँ, याद मिर्ज़ा गालिब बंदर मिर्ज़ा रोड गालिब का। बंदर रोड, और उस पे मुझे बहरोज साहब दिखा रहे थे अपनी वीडियो। ये आप हैं? मुझे वो इतनी पुरानी चीज़ देख के ना, वो हमने कहा हम कैमरा ऑफ हो जाए तो दोबारा वी विल कंटिन्यू वॉचिंग इट। तो आपको इनकी कोई बात याद है, कुछ एक चीज़, कुछ एक वाकया जो आप शेयर कर सकें? नहीं, मंजूर भाई हमेशा से बहुत मकसद है रख रखाव, यू नो, Okay. वेरी वेल ड्रेस्ड। और किरण कहानी एक बहुत जबरदस्त सीरियल था सीना मोइन का, जी। शहजोरी के बाद आया था। शहजोरी और भी? हाँ, और इनकी हीरोइन थी रूही बानो। ओह वाओ, ओके। he was hero in that Okay. Kiran. That was super hit That serial. was a hallmark of PTV. Yeah, जी it is. जी जी, A trend setter serial. बिल्कुल it was. बिल्कुल। तो हसीना मोइन के। हमें वही याद है मंजूर भाई। आप मिस करते हैं वो दिन? याद आती है कोई चीज़ उसकी, या वो एक और लाइफ टाइम लगता है, एक और जिंदगी लगती है? Exactly. है ना? मुझे लगता है कि ख्वाब था, गुजर गया। और बड़ा हसीन ख्वाब था। हाँ, क्या बात। तो अच्छा, अभी ये जो ड्रामा है जिसमें आप दोनों साथ हैं, यूं तो यूं ही आपने बोला इसे यूं ही यूं ही। नाम नहीं पसंद आपको, मुझे लग रहा है? नहीं, बहुत पसंद है, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सी चीजें जो जिंदगियों में होती है वो यूं ही हो होती है। जाती है। कोई एक चीज जो यूं ही हो गई हो आपके साथ? जैसे आपसे मुलाकात यूं ही हो गई। वाह 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 वाह। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन यू कांट गेट अवे विद दिस वन लाइन। एक वाकया तो सुनाना पड़ेगा, कोई चीज याद। यूं ही का वर्ड अगर यूं ही का लफ्ज बोलूं तो क्या जहन में कोई एक वाकया आता है? कुछ ख्याल आता है भाई, यार ये मुझे यूं ही तो हो गया? अशार याद नहीं रहते, बहरोज साहब को शायद। अशार नहीं, वाकया। यूं ही का एक वाकया मुझे याद आया। मैंने रेडियो पाकिस्तान शुरू किया तो इट वाज 1962। ओह, दादा की बैठक का किराएदार था जो धोबी था। उसकी एक आदत थी कि रेडियो ऑन होना चाहिए। ठीक है। स्टेशन कोई भी हो, जबान कोई भी हो, रेडियो ऑन होना चाहिए, उसके कानों पे आवाज़ आनी चाहिए। एक दिन सुबह सुबह मेरे पास आए, चलो मेरे साथ, ये खैरियत है, चलो। हम इज्जत भी बहुत करते थे उनकी। ले गए अपने शॉप पे, कहने इस रेडियो को चेक करो, नहीं बज रहा, मैं रात से बेचैन हूँ। अब हमने क्या चेक करना, ऑन ऑफ करना, देखेंगे वॉल वाले रेडियो होते थे पीछे, देखा वॉल तो गर्म हो रहे हैं, सुर्ख नज़र आ रहे हैं, लेकिन ट्यूनिंग नहीं हो रही। मैंने कहा चाचा ये किसी रेडियो के मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। क्या मतलब है? रेडियो में काम करते हो, रेडियो ठीक करना नहीं आता? यूं ही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी नाइस, शुक्रिया बहुत बहुत आपका ये शेयर करने का। आपके कैरेक्टर्स कैसे हैं? कुछ चैलेंज है, मजा आ रहा है, क्या है, क्या बता नहीं, ये सकते तय है कि हमारे लूज कैरेक्टर्स वैसे हर कैरेक्टर चैलेंजिंग होता है, चाहे आप Okay. 10 बार किया आपने, डेफिनेटली इसमें एवरी टाइम। उसमें चैलेंज सबसे बड़ा ये होता है सर, आपकी इजाजत से, कि आपको मेक बिलीव कराना है कि इट इज कि हैपनिंग। मैं ये किरदार हूँ। जी, इसलिए हर कैरेक्टर जो है वो डिफिकल्ट होता है। तो इसमें आप इनके वालिद हैं? जी। आप इनके बड़े बेटे हैं? जी। और बिलाल का जो मेरा- कैरेक्टर है वो हाँ। आपके बेटे? बिलाल मेरा बेटा है। बेटा है, Yeah. ठीक है। तो ये ड्रामा जो सरवत नज़ीर जब लिखती हैं तो यूजुअली उनका मैंने देखा है कि एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मैसेज होता है। जी। तो ये भी एक आइडिया के सर? It's full of messages in Okay. every episode and every step of the story. जी। There are lot of messages. फैमिली के एक हवाले तो से इनडायरेक्ट मैसेज होते हैं, दूसरे होते हैं सरमन्स। देयर नो नो सरमन्स। सर्विस, ठीक है। इनडायरेक्ट मैसेजेस हैं बिहेवियर में, बिल्कुल। बातचीत में। तो कोई एक मैसेज जो आप दोनों को क्लिक किया हो इंडिविजुअली, आप बता सकते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग लगा अब हो? वो ये कि हम बाप बेटा हैं। इसमें क्या मैसेज है? सॉरी। मैसेज है कि वी आर वेरी लविंग एंड पीसफुल पीपल। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बाप का जो एहतराम है, यानी
इसका भी बेटा जवान है, बच्चे जवान, जी लेकिन बाप का एहतराम अपनी जगह है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जॉइंट फैमिली दिखाई है इसमें, जो हमारा खासा है बिल्कुल हमारे मुल्क का, हमारे सब कॉन्टिनेंट का, जी जो कि बाहर नहीं है, नापैद है, वो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज। दादा इज अ रूलिंग कैरेक्टर ऑफ द Yes. फैमिली, ओके उनके और सब बाइज्जत तौर पे उनका एहतराम करते हैं, उनकी बिल्कुल। बात पसंद न भी आए तो भी बात मान लेते हैं। मान लेते हैं। ओके एक जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन होती थी सारी, और कि सबसे पेरेंट्स के साथ हम कन्फ्रंट नहीं करते थे। सही बात कर ही नहीं सकते थे, हिम्मत ही नहीं थी। दूसरा सबसे अच्छी जो बात है इसमें, इसमें माफ कर देने का आंसर बहुत है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशली जब जिंदगी में जॉइंट बहुत फैमिली है। सिस्टम Am I right, sir? यस एग्जैक्टली। इसमें माफ कर देने का जो आंसर है कि ये माफ कर रहे हैं, मैं आई डोंट वांट जी आप बिल्कुल टू, स्टोरी नहीं बता सकते ये माफ कर रहे हैं बेटी के साथ जो हुआ, सामने वाले को माफ कर रहे हैं, यार चलो ठीक है कोई बात नहीं। एक देखिए ये सीखने वाले के लिए, जो हमारे नाजरीन हैं जी। उनको सीखने के लिए है ये दरगुजर करना ही दरगुजर बड़ी- करना और उसकी इंपॉर्टेंस जिंदगी में बहुत और ज्यादा है। रिलेशनशिप्स में वरना अगर आप दरगुजर ना करें तो आपकी जिंदगी रुक जाती है। फैमिली ब्रेक हो जाती है। बिल्कुल। तो ये आई थिंक बेसिक मैसेज। सर बिलाल के साथ काम करना कैसा था? बिलाल की पहली बार काम पहला कर रहे हैं सीरियल आप। है जी। जी हाँ, और बिलाल को मैं वैसे बहुत पसंद करता हूँ, वेरी नाइस बॉय, गुड एक्टर, जी वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर। मेहनती बहुत है जी और बड़ा तमीज़ बहुत, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है। सही बात भाई है। अक्सर हीरोज में ये आदत नहीं होती जी हाँ, कि सीनियर्स को या अपने साथी आर्टिस्ट को कहें आइए लाइनें याद कर लेते हैं, ओके बट ही इज ऑफ दैट हाँ। ओके कंसर्न विद द कैरेक्टर। और उसी With his passion. असल में ये काम ही पैशन का है, सही बात है। और हम उन खुश नसीबों में से हैं कि हमारा पैशन जो है वो प्रोफेशन बन चुका है। Exactly. इससे बड़ी नेमत There's हो a नहीं blessing. सही There's a बात है। blessing. एंड माया? माया, ओ माय गॉड, माया अदाकारी की माया है। माया का मतलब है दौलत। जी वो बहुत बड़ी अंडरस्टैंड कर, बारीक बहुत एक्सप्रेशंस के साथ जो काम करती है, बहुत अच्छी है। बाज़ औक़ात उसे डायलॉग्स की भी जरूरत नहीं होती, अपने एक्सप्रेशन से उसकी वो सारा आंखें, उसकी- portray you know, कर देती जी माया है। ये तो बहुत कम एक्टर्स में और बहुत अच्छी बच्ची है, शी इज वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस मेरे हिसाब से, वन ऑफ द टॉप नो परफॉर्मर डाउट शी इज। हमारे स्क्रीन की। जी तो क्योंकि बहुत सी हीरोइंस हैं जिनके बड़े नाम हैं, लेकिन काम हल्का है उनका, मकसद है कोई मोहर नहीं है, काम की मोहर होनी चाहिए, है ना। माया के एक्सप्रेशंस में गहराई होती है, आंखों से बोलती है। आज फिश आई है घर से आपके, मैंने सुना है। है जी, आज फिश आई है आपके घर से, मैंने सुना है। आपको किसने बताया? बस मुझे मिल गई है खबर। आप रेडी हैं? हम दोनों ट्राई करें आज कैसी आई है फिश? चले Try करें थोड़ी क्या? सी इनको भी दे देंगे। थोड़ी सी नहीं, पहले आप खा लीजिए उसके बाद। मैंने आपके साथ पार्टी पहले कर ली थी ताकि मुझे थोड़ी सी पूरी मिले। नहीं, मुझे। जरूर। मैंने पहले से पार्टी नहीं, आपके वो साथ बनाई। स्पेशल ये है कि सफीना से बनवाई है मैंने, वो शी इज अ वेरी गुड कुक, तो मैंने कहा बनाओ जरा, या, मुझे मेरे- पता नहीं, आई लव इट कि सब मिलके खाएं। बेसिकली आई एम अ फिश लवर, You are okay. सी फूड का मैं बहुत दिलदादा हूँ। जी, अल्लाह रहम करे हमारी मछली पे। हाँ, मैंने तो देखे पहले पार्टी जोड़ ली, हाँ, मुझे नहीं। तो मिलनी है उनके साथ। 100%। आप सोच लें आपको कुछ मिलेगा ये अरे नहीं कोई मिलेगा। बात नहीं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है सुन सब के। खा लेंगे तो मुझे खुशी होगी उसकी। और साथ में दाल चावल आए। ओह यस। तो वो पापड़ अचार सब कुछ आया, खाली दाल चावल? नहीं यार, पापड़ अचार नहीं है। वो आप शूटिंग नहीं के दौरान खाते, आप ऐसी पापड़ चीजें अचार? नहीं खाते। दाल जो चावल गले का जो खराब हो मजा है जाए। अलग है। अच्छा आप क्या कह रहे हैं? सॉरी। मगर शूटिंग के दौरान ये अचार वगैरह हम नहीं खाते ताकि Okay. गला ना खराब हो। एक मैसेज या एक चीज जो आप चाहते हैं ड्रामा देखने के बाद ऑडियंसेस कि मछली को अगले दांतों से खाएं। उसके अलावा यूं ही और मछली उसके जब अलावा भी खाएं बहरोज के यहाँ की खाएं। जरूर जी जी। अच्छा जी, यूं ही के लिए ये है कि इसके जो डायरेक्टर हैं एहतशाम, वो एक मायानाज डायरेक्टर है। जी माशाल्लाह। गो के वो एक सीन में टाइम लेते हैं, लेकिन वो बहुत परफेक्शन के हिसाब से करते सोच के समझ के सीन करते हैं। हैं और बहुत नफीस इंसान है, ना गुस्सा आता, कुछ नहीं होता, तो एक्टर रिलैक्स रहता है। और बहुत से डायरेक्टर हमने काम किया है, हम थोड़ा सा अवॉइड भी कर, अनोइंग डायरेक्टर होते हैं जिन्हें पता नहीं होता, तो क्योंकि मैं और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि डायरेक्टर कितने पानी में है। अल्लाह माफ करे। तो जिन्हें नहीं आता वो शोर मचा रहे होते हैं। हमें तो नहीं कह सकते। आप छोटे आप यानी यार स्टाफ पर डांट रहे हैं और खामा खाई। तो वो चीज़ नहीं इसलिए एहतशाम हमारे बहुत करीब भी है एंड इज अ वेरी वेरी फाइन डायरेक्टर। डायरेक्टर के साथ साथ कमाल के अदाकार भी हैं। है। ओह ये बात तो सही वेरी ये बात गुड तो सही। एक्टर। मुझे तो इनके कैरेक्टर्स देखकर, इनकी क्या एक्टिंग बात, देख के क्या बात, रश्क आता है उस पर। इसमें कोई शक दिल से दाद निकलती है कि वाह माशाल्लाह। वाह। चलिए थैंक यू सो मच आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें Always टाइम देने का। एंड मैं दिल से कह रही हूँ कि आज मुझे बहुत मेरे लिए एक इज्जत का मुकाम है कि आप दोनों एक साथ मेरे साथ बैठे हुए और मुझे ये अपॉर्चुनिटी The मिली है कि मैं आपसे pleasure बात is कर सकूँ। entirely ours. और आपके Definitely. साथ स्टूडियो में एक अलग से महफिल हमारी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ज़ख़ीरा है ये। ज़ख़ीरा, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ड्रामा। थैंक यू। और इस वक्त मेरे साथ हैं तज़ीन हुसैन। अस्सलाम वालेकुम तज़ीन, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कितने अरसे बाद हम आपको देख रहे हैं, क्या 20 साल? Yes. 20 साल हो My गए। last serial I think was in 2002. वाओ, एंड दिस इज 2023। Yeah, well, it Yeah. started in 2022, so on air on 2023. यस यस यस। कैसा लग रहा है आपको इतने दिनों बाद वापस काम करना? बहुत अच्छा लग रहा है. Lots of excitement and because it's almost like एक नए तरीके से मैं वापस से चीज़ों को देख रही हूँ. बहुत सारे changes भी आए हैं, कुछ बहुत मज़े के changes हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल वैसी हैं. वैसे ही है। हाँ. इस पे तो एक डिटेल डिस्कशन स्टूडियो में होनी चाहिए। सही। क्योंकि हम इस वक्त यूं ही के सेट पे हैं तो हम इसको टू द पॉइंट और यूं ही के मुतालिक रखेंगे। ठीक है। लेकिन वो तमाम लोग जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं, वैसे तो जानते होंगे कि ये तलत हुसैन की बेटी है। तो कैसा लगता है जब कभी आप सोचती हैं कि आपके फादर की भी इतनी ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, ही इज अ नेम टू रेकन विद? It's always been a source of immense pride, उनकी बेटी, but it's also been a tall order, like because आपको हमेशा ये होता है कि जितना उनका मकाम है and people expect you to be Of course. somewhat जी। or carry his legacy forward. तो वो एक tough काम है which I have battled with all my life, but I think I've enjoyed acting more than anything. It's been a passion for me. So उस वजह से I think मैंने कभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि मैंने उनके तरह करना है या क्या करना है. It's just something I enjoy. तो वो. तो अभी आपका कैरेक्टर क्या है इसमें यूं ही में? So Iqbal, my character is 40 plus. ठीक है। She's a divorcee, and the interesting part is the way इन्होंने character को develop किया है. कि हमारे जो माशरे में एक डाइवोर्स औरत के साथ टैबूज़ और जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होते हैं, ये कैरेक्टर उसको किस तरह लेके चलती है और फिर उसकी ट्रांजिशन है, मूविंग फ्रॉम व्हाट शी इज़ एंड हाउ शी बिकम्स समबडी हु इज़ अ पॉजिटिव कैरेक्टर. तो माया के कैरेक्टर से आपका क्या है? वो मेरे कज़न की बेटी है. ओके। एंड वी स्टार्ट विद नॉट अ वेरी गुड रिलेशनशिप and we grow together. ओके। ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई क्योंकि मुझे लगता है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना जी। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि एक डाइवोर्सी की ज़िंदगी को हाईलाइट किया जाए. सो आई थिंक यू हैव अ लॉट गोइंग ऑन देयर एंड काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा आपका इसमें. सो उसमें ये है कि आई थिंक ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए और उनको एक डिफरेंट लाइट में दिखाना भी चाहिए, क्योंकि अब हमारी जिस तरह की सोसाइटी हो चुकी है उसके अंदर हर तरह के लोग हैं और हर एक के राइट्स होते हैं, हर एक की फीलिंग्स होती हैं. तो बहुत सारे जो हमारे टैबूज़ और ट्रेडिशंस हैं जो कि इतने पॉजिटिव नहीं हैं, उनको हमें एक नए तरीके से दिखाना चाहिए. आई थिंक आई गॉट द चांस एंड एहतशाम एंड द टीम हैज़ गिवन मी अ चांस to play something like that. They've written a character which is like that, and I think I hope I'm able to do justice to it. अच्छा, ये यूं ही जो है थोड़ा सा लाइट हार्टेड ड्रामा है, नॉट अ कॉमेडी ड्रामा, लेकिन इतनी सीरियस नोट पे नहीं है. जितना मैंने एहतशामुद्दीन साहब से बात की, जितना मैंने देखा है, हाँ. कैरेक्टर्स एक्टर्स से भी जितनी बातें हो रही हैं, तो इस इतना जब एक आप सटल तरीके से ले जा रहे हो और थोड़ा इतना इंटेंस और सीरियस ड्रामा आप नहीं बना रहे हो, तो वॉज इट अ चैलेंज टू मैनेज इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और इतना इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर?
आपके लिए और जब डायरेक्ट भी कर रहे थे वो आपको एहतशामुद्दीन साहब तो मेरे ख्याल में इस तरह के कैरेक्टर्स जो होते हैं या जो भी हमारी ज़िंदगी होती है, देखो हमेशा कभी सैड नहीं होती, हमेशा कभी सीरियस नहीं होती. इट्स अ ब्लेंड ऑफ योर लाइटर मोमेंट्स एंड द सैड मोमेंट्स. और इस तरह के टॉपिक्स को आप अगर लाइट हार्टेड तरीके में या एक नॉन प्रीची तरीके में एक्चुअली कहना चाहिए, नॉन प्रीची तरीके में अगर आप उसको डील करें तो आई थिंक उसका मैसेज जो है ना वो स्ट्रॉन्गर आता है टू द ऑडियंस एज वेल एंड दे कैन रिलेट टू इट. सो आई थिंक दैट्स बीन द गुड पार्ट. एंड एहतशाम ने बहुत अच्छी तरह बैलेंस किया है. मेरा उनके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बट इट्स बीन अमेजिंग. आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम and I think he's really pushed me to perform my character in a different way. I'm not like this. I'm a very different kind of a person. लेकिन I think उनकी guidance के अंदर I've been able to push my limits in some ways, and inshallah I hope I can do more. Thank you so much for your time. Thank you so much. And we look forward to seeing you on the screen back after a long time. Yeah, well I'm excited and I Yeah. hope the audience also likes what I've done. I'm sure मुझे कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग और मुझे आपका टॉपिक भी बड़ा अच्छा लगा है. So wish you all the best. Thank you so much. और इस वक्त हमारे साथ हैं एहतशामुद्दीन साहब, who is the director of यूं ही. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच. हाँ, आपने सेट पे आने की हमें परमिशन दी और हम यहाँ पे हैं. नहीं, ये सेट आपका ही है और ये जो चहल पहल और हलचल मची हुई है एक शादी का सीक्वेंस हम कर रहे हैं, तो हमने कहा आपको भी दावत दे दी. ये बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. और एक बहुत लोग इधर उधर आते जा रहे होंगे तो आपको तो देखना पड़ेगा. हमने कहा थोड़ा सीन डिफरेंट हो जाएगा, हम आपको दिखाएं कहाँ शूट हो रहा है. और हमारे साथ अभी कौन है, आइए. अस्सलाम वालेकुम. आपने पहचाना? मैंने नहीं पहचाना था. अभी थोड़ी देर पहले कुछ और थे. ये हर दूसरे सीन में कुछ और होता है. सीरियसली यही तो एक्टर है. मतलब तो एक्टिंग है, कोशिश तो ये. बहुत अच्छा गेटअप है. बहुत शुक्रिया. कैरी ऑन प्लीज. थैंक यू. अच्छा, सो यूं ही क्या जी. था स्क्रिप्ट में दैट यू डिसाइडेड टू डू इट? एक सिंपल स्टोरी है, ठीक है ना. उसमें जो हमारे सोसाइटी में जो नॉर्म्स बन गई, जी. जो रिवायात, जो रसूमात, जो हिकायात मज़हब का हिस्सा बना दी गई, ओके. उनके ऊपर थोड़ी सी हम कमेंट्री कर रहे हैं. और मज़े की कहानी बहुत सिंपल, और उसको वैसे ही हमने सिंपल रखा है. तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है मज़े की कहानी, एक दो जगह अभी वैसे भी हम बात कर रहे थे जब से सेट पे आए, तो आपने काफ़ी दफ़ा बोला सिंपल कहानी है, मैंने उसको सिंपल रखा है. मुझे ये स्टेटमेंट आपकी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है. सो इसका क्या मतलब है? कहानी कैसे सिंपल है और कैसे सिंपल रखा है? ना सिंपल कहानी है और ना कोई चीज़ उन्होंने कोई चीज़ सिंपल रखी है इसमें. नहीं, बिल्कुल अपना सिंपल है. तारुफ कराइएगा. मेरा नाम दीपक परवानी है. मैं कभी कभी एक्टिंग भी कर लेता हूँ. ये सब है. और ये बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं. अच्छा, इसकी अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात अभी दीपक ने मुझे कही. दीपक ने कहा कि मैंने कहा क्यों एक्टिंग, मैं क्यों आया. तो कहने लगे असल में मैं कोई 200 लोगों पर रोज़ाना अपना हुक्म चलाता हूँ, ठीक है ना. बिल्कुल सही बात. लेकिन फिर मैं समझता हूँ कि मुझे सबमिशन भी कहीं कहीं करनी चाहिए. तो मैं जब यहाँ आता हूँ तो फिर मुझे लोगों की माननी पड़ती है, तो ये एक बैलेंस फॉर्म हो जाता है. तो दैट्स वेरी गहराई की बात. बहुत गहराई में आपसे इस बात की तवक्को नहीं. नहीं, आपसे तो बहुत तवक्को है, लेकिन शुक्रिया जी. तो ये तो सेट पे चलता ही रहता है. हाँ, बहुत चलता रहता है. मज़े की नोकझोंक चल रही है जिस वक्त हमारे. तो सिंपल कहानी, सिंपल मैं यूँ इसलिए कहता हूँ सिंपल कि यूँ समझ लें कि हम बात कर रहे हैं, हम सोसाइटी को वो चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं जो हमने अपने पास यूँ ही उठा कर रख ली है. कभी उनको हमने कभी झाड़ पोंछ भी नहीं की उसकी, और उनको हमने अपनी ज़िंदगियों पे हावी कर दिया. बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से मुश्किलात पैदा होती हैं. ये समझें कि एक मैसेज है या एक ऐसा एहतजाज जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन ये वो एहतजाज है जो बड़ा पुरअमन है. तो पुरअमन एहतजाज जो होता है उसमें शोर शराबा नहीं होता. तो मैं चाहता हूँ कि इस पूरे प्ले में ज़रा जो भी शोर शराबा क्योंकि टेलीविज़न पे मुझे ऐसा लगता है कि हम कोई बात करने जाते हैं तो जब बाहर हम जब कोई किसी चीज़ के ऊपर बात करने जाते हैं तो हम इतना शोर मचा के जाते हैं कि वो अंदर का जो समझने की बात होती है ना, वो कहीं रह जाती है. तो जब तक वो हम शोर मचा के बात करना नहीं छोड़ेंगे उस वक्त तक शायद मैसेज उतना अच्छा कन्वे नहीं. तो मैं आपकी बात से ये समझ रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि मैंने इधर उधर से ज़्यादा जो मैसेज है जो स्क्रीन को साफ रखा है और कैरेक्टर्स और मैसेज पे फोकस. स्क्रीन को साफ या उसकी बात नहीं है. मेरी बात सिर्फ इतनी है कि हम कैरेक्टर्स जो डेवलप करते हैं, जो बहुत ज़ोर से बात करने वाले या कोई बहुत
ये हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये ग्रेज में हैं। ओके यहाँ इसमें विलन कोई नहीं है, सोसाइटी के किरदार है, लेकिन ब्लैक और वाइट की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इंसान की। तो इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, फिर वो उन गलतियों से सीख कर भी आगे बढ़ता है। कुछ चीज़ें हों जो उसने अपनी ज़िंदगी में अपना कर रखी होती हैं, बाद में एहसास होता है कि शायद हम गलती पर थे, तो हम उसको दुरुस्त भी तो कर सकते हैं। तो यही चीज़ जो है इस प्ले में मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा कि इसको करना चाहिए। अच्छा, जब लव स्टोरी होती है, जी। उसको डायरेक्ट कर रहे हो या जी। उसको कर भी रहे हो, मुझे लगता है एक टेम्पटेशन होती है कि उसको एक अफसानवी तरीके से प्रेजेंट किया जाए, उसमें कुछ लवाजमात खूबसूरत से टच कर दिया। तो जब आप ये कर रहे थे, बिकॉज इट इज़ अ लव स्टोरी इन एडिशन टू अ फैमिली ड्रामा, बिल्कुल। तो वो टेम्पटेशन होती होगी, तो कैसे कंट्रोल करते थे कि नहीं इसको सिंपल रखना है, मैंने सिंपल रखना है? नहीं देखिए ना, कहानी सुनाने का तो बहुत सारे तरीके हैं, तो उसमें कभी आप किसी और अंदाज से बनाते हैं, कभी किसी और अंदाज। इस स्क्रिप्ट की जो डिमांड थी ना, उसको असल में आप जो स्टोरी आपसे मांग रही होती है ना, अगर आप वही उस चीज़ को स्क्रीन पे प्रेजेंट करें, मेरा ख्याल है वो क्लोज टू दैट, यानी एग्जीक्यूशन में भी उसको क्लोज रखें और कैरेक्टर्स को जहन में रखें, तो मेरा ख्याल है फिर वो खुद ब खुद निकल के आती है। किरदार खुद अपनी कहानी सुनाने लगते हैं और फिर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं ना, कहानी किरदार। अच्छा, माया और बिलाल को रखने का क्या आपके जहन में रीज़न था? किस वजह से आपको लगा कि किम और डेविड के कैरेक्टर्स ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से उसको अदा कर सकते हैं? इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें करते रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं कि कोई चीज़ नहीं आती है, तो ये मेरी एक्चुअली बात नहीं थी। मोमना ने जब मुझे इसको कहा था, तो उन्होंने कहा था बिलाल और माया को हमने करना है, और मैं बिलाल और माया के साथ एक चीज़ कर रहा था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, और यही बात जो है फिर हम इसको लेके थे, क्योंकि बिलाल ने कोई प्ले किया नहीं था। नहीं किया। ये फर्स्ट प्ले है, तो एक तरीके से जिम्मेदारी बिलाल की भी काफ़ी हो जाती है, और मेरी भी जिम्मेदारी, क्योंकि ज़ाहिर है बिलाल ने कहा कि मैं करता हूँ आपके साथ, तो इसका मतलब ये है कि वो समझता है कि मैं उसको ला सकता हूँ, तो जिम्मेदारी दोनों तरफ से थी। और फिर ये कि माया एक बहुत ही अच्छी एक्टर है, बहुत ही अच्छी एक्टर है, और बहुत मेहनत से काम करती है, तो वो भी काफ़ी दिनों के बाद मेरा ख्याल है आई है, नज़र आ रही है। तो होपफुली आप लोग जब देखेंगे इसको, अल्लाह करे कि आप लोगों को पसंद आए। डेफिनेटली, इंशाल्लाह, इट लुक्स रियली इंटरेस्टिंग। और जो चीज़ मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, जब मैं कास्ट देख रही थी, तो बहुत से नाम हैं जो बड़े अरसे बाद हम देख रहे हैं, जैसे तज़ीन हुसैन, मंजूर साहब को भी मंजूर साहब कम देखते हैं बहुत, और तो कुछ नाम हैं जिनको नए चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो कास्ट है ना, वो एक इन इट्स सेल्फ, उसकी कॉम्बिनेशन जो है वो एक रिफ्रेशिंग टेक है। बिल्कुल। तो वो थोड़ा हम भी वो जाते हैं वही चेहरे, वही, नॉट दैट कि हमें वो चेहरे पसंद नहीं है, बट नई कॉम्बिनेशंस भी अच्छी लगती हैं। तो ये क्रेडिट गोज टू यू फॉर ब्रिंगिंग दैट कॉम्बिनेशन। हाँ, वो बस कैरेक्टर के हिसाब से ही जो बेहतर सूट करता है उसको, मेरा ख्याल है। और फिर बहुत सारे लोग जो है करना भी चाहते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमें ज़रूरत भी है एक्टर्स की। कुछ लोगों ने काम छोड़ दिया था, वो भी इसमें, हाँ, तो वो वापस नज़र आ रहे हैं। तो अल्लाह करे कि उनकी आमद से जो है मज़ीद हमारे लिए जो है वो रास्ते खुलें, और बहुत सारे प्लेस करें वो, और इंडस्ट्री को जो है नए चेहरों की ज़रूरत भी है। तो ये एहतशामुद्दीन साहब बिल्कुल रेडी हैं अपने शॉट के लिए। मैंने कहा मुझे 2 मिनट दे दें, आपसे छोटी सी हम गुफ्तगू कर लेते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए, और आप लोगों ने, थैंक यू फॉर द टाइम, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ड्रामा। इंशाल्लाह वेरी सून। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ हैं ताहिरा इमाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Who's playing the mother of Daud? Javid, right? जी, Right, हाँ, बिलाल अशरफ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। हम लोग बस इस वक्त सेट पे हैं, और बहुत गहमा गहमी है, पीछे भी शॉट हो रहा है। मैंने इनको जल्दी से पकड़ा, मैंने कहा 2 मिनट हम आपसे बात करेंगे। सो रोल कैसा है? आप टिपिकल मदर का रोल प्ले करिए, या हमें थोड़ी सी कोई एक डिफरेंट माँ का पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आएगा? माँ का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर नज़र आएगा, बाद में चेंजेस है। पहले तो एक नॉर्मल सी माँ है, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट जब आता है तो ऑब्वियसली फिर लेकिन वही एक रिवायती माँ है। ओके। बस, हाँ, जिसके 2 बेटे हैं, बेटी हैं, फिर उनके रिश्तों को लेके जो भी सिलसिला होता है। सॉरी। वैसे बड़े मज़े के वो लड्डू लग रहे थे, हाँ, ना? हाँ। मेरा भी दिल चाह रहा था खाने को। खाने नहीं, मैं मजाक कर रही थी। नहीं मजाक, नहीं भाई, मैं मजाक। यहाँ खाने पीने की बिल्कुल कमी नहीं है। मैं सब दिखा रही हूँ उनको। आप बिल्कुल लड्डू इस वक्त गए हैं
खाना पीना बहुत चल रहा है सेट पे, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजे का सेट वीडियो है। के बाद वीडियो के बाद आती हूँ। आप देख रही हैं कैसे एक फैमिली माहौल है, खाना पीना, घर, और घर बाकायदा शादी वाला घर लगा है। और ये कितने लड्डू हैं, हजार लड्डू हैं। नहीं थैंक यू, आप फुल शादी का माहौल है बिल्कुल, भाई। बिल्कुल। अच्छा, तो आपको बहुत कम स्क्रीन पे देखते हैं, इसकी रीजन नहीं, क्या है? आप देखती इधर नहीं आ हैं। जाए, आपकी लाइट तक आप देखती नहीं है मेरे तो माशाल्लाह काफ़ी सारे सी, मैं तो यहाँ हम चैनल के ऊपर इतने सारे सीरियल्स हैं, उसके अलावा 25 साल हो गए मुझे काम नहीं, करते। माशाल्लाह से दैट ऑफ कोर्स आई नो, आई मेंट कि रिसेंटली हमने आपको कम देखा। हाँ, उसकी वजह ये थी कि कोविड में ज़रा काम ना होने के बराबर था, और उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद मैं ये जो प्रोजेक्ट्स हैं दो, अभी एक और मेरा ऑन एयर आ रहा है, कल से है शायद 16 है ना, ओके, मीसनी ओके, और इस्लामाबाद से, वो भी एमडी का ही है, और एक ये यूं ही नहीं, इंशाल्लाह। मुझे बिल्कुल पता है कि आपका माशाल्लाह से 25 साल से ज़्यादा का करियर है। आपके जो प्रोग्राम्स हैं मैं इंस्टा पे फॉलो करती हूँ और बहुत पसंद करती हूँ, और आप मेरी बहुत फेवरेट हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वी विश यू ऑल द बेस्ट, वी लुकिंग फॉरवर्ड टू द ड्रामा। थैंक यू। और इस वक्त मेरे साथ हैं दीपक परवानी, हु इज आल्सो पार्ट ऑफ द ड्रामा यूं ही। हेलो दीपक, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक ठाक। तो आपका रोल क्या है इसमें? What are you playing? मैं इसमें एक सर्जन हूँ, एक डॉक्टर, जो कि अपनी बेटी के साथ अमेरिका से पाकिस्तान आया है, और माया अली मेरी बेटी हैं, और आप उनकी शादी पे आई हुई हैं अभी। तो बड़े अरसे बाद हम आपको दोबारा टीवी पे देख रहे हैं जी। तो क्या था इस स्क्रिप्ट में? सर्दी में ना मेरे मुंह से सही तरह निकल नहीं रहा है अभी। Well, I thought it was an interesting script. I thought that मैंने काफ़ी सालों से एक्टिंग नहीं की, so why not? जब and Ehtisham is a great director, so जब पता चला कि Ehtisham is doing it, and Behrouz and I are very good friends also. So Behrouz said you have to do this. So I said really मैं फिर से वापस इतने साल हो गए मैंने कोई एक्टिंग नहीं की, and he was like, no, the role will suit you. So when I read the role and I realized that they wanted a very modern kind of Americanized father, so maybe I think I kind of fit that role really well. तो उसमें एक्सेंट भी है आपका? नहीं, इतना नहीं है। ज़्यादातर जो ड्रामा है वो उर्दू में ही है, एंड आप सिर्फ दिखा रहे हैं एक पॉलिश आदमी सर्जन जो कि भाग चुका है इस घर से, और उसकी ज़बरदस्ती शादी होनी थी, और उनके जो ताया जी हैं मंजूर साहब, और उनकी बेटी की डेथ हो गई है, तो वो ही इज़ फुल ऑफ गिल्ट एंड ही इज़ फुल ऑफ रिग्रेट जब वो वापस आता है, तो he might not be happy with getting his daughter married to his own family again, but at the same time उसकी बेटी की शादी हो रही है, उससे बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व भी हो रही हैं, जो रंजिशें हैं, जो अपसेट हैं लोग, और जो इख्तलाफात हैं, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्या और पाकिस्तानी ड्रामा में होता क्या है? कोई चैलेंज था इस रोल को करने के लिए? I think it's an easy role, at least for me, because I've played a father before, and I think yeah, I think I'm now in the daddy category basically, and the hero days are gone. तो आसान भी है, थोड़ा मुश्किल भी है, because the shoot is in this house which is a bit far away, and we're shooting काफ़ी रातें हमने शूट की हैं. Actually मेरे लिए it's kind of a therapeutic, enjoyable experience. So I really don't mind it, because मैं तो वैसे ही 3-4 साल के बाद एक को ये पेरेंट्स करता हूँ. सही बात है. तो ये जो आपका अंदर डिज़ाइनर है, जो आपका इससे भी पहला पैशन है आई फील, तो जब आसपास आप देख रहे होते हैं सेट पे, तो कुछ होता है यार ये मैं चेंज कर दूँ, यार वार्डरोब में ये होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ आती है, कोई मशवरे देते हैं आप, या आप कहते हैं कंट्रोल हो जाता है? I think मैंने काफ़ी कमेंट्स मारे हैं throughout the shooting. लोग क्या देते हैं? लोग देते हैं तुम्हारा काम नहीं है, इस वक्त तुम एक्टर बन के रहो. नहीं, पर मैं खुद ही सोचता हूँ कि आई थिंक इससे बेहतर है कि जो हो रहा है वो होने दो, और तुम्हें ज़्यादा खुशने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तुम ही खुद फंस जाओगे. तुम्हें कहा जाएगा कि तुम कपड़े ले आओ कल. तो I'd rather be an actor on this set than a designer. Okay. So father daughter की relationship पे हम नई कोई point of view देखेंगे, कुछ redefinition होगी? I think हाँ देखेंगे, because we've got a very casual relationship. It's not your typical father and daughter Pakistani relation, more of an evolved. बाप है जो कि he's lived in the US, his wife is dead, and he's brought up his daughter on his own, so she's everything to him. Okay. But they have more of a friendly relationship rather than a dad. She doesn't listen to him,
but he is totally besotted with his own daughter. So I think हाँ फ़र्क है, because और I think maybe मेरे कैरेक्टर को ये सूट भी करता है क्योंकि in the past भी मैंने जो रोल्स किए हैं थोड़े से कंट्रोवर्शियल रहे हैं वो, और उसमें भी जो फादर डॉटर का रोल मैंने कुछ साल पहले कदूरत में किया था, where I played Sanam Said's father, and so I can understand what they're looking for in that character, और उसमें मैं क्या इनपुट दे सकता हूँ. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई नो आपका शॉट तैयार है, सो हमने कहा एक छोटी सी गपशप कर लेते हैं आपसे आपके कैरेक्टर पे. बहुत बहुत शुक्रिया, and it's always nice to see Fuchsia again and again. Thank you. And my kindest regards to your editor. you. Not seen Farah in a while, Yeah. but good luck and thank you for doing this interview. We're looking forward to the drama. Thank you. इस वक्त हमारे साथ हैं खिज़र गुल जो कि डीओपी हैं ड्रामा यूं ही के. अस्सलाम वालेकुम खिज़र, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से. तो खिज़र ने मुझे बुलाया और मुझे बहुत सीरियसली एक मशवरा दिया. क्या मशवरा दिया था आपने? हाँ, मैंने कहा कि जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे पास जैसे ड्रामा के प्रोजेक्ट्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि डिफ्रेंशिएट होना चाहिए. जिस तरह अलग अलग लोग किस तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट्स की लाइट करते हैं, तो पता चलना चाहिए कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है. जैसे बहुत अच्छे लोग एक्टिंग करते हैं, इसी तरह तो बहुत. मैंने उनको बताया देखिए फ्यूशिया कोशिश कर रहा है. फ्यूशिया अपने हाँ. रिव्यूज़ में भी मेंशन करता है लाइटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग एंड बैकग्राउंड. तो मैंने कहा आप फ्यूशिया को फॉलो करें तो आपको शायद और चीज़ें भी नजर नहीं, मैं बिल्कुल फॉलो करूँगा, और मुझे खुशी हुई कि आपने ऐसा इस तरह से करती हैं. ये पैटर्न मुझे अच्छा लगता है कि ओवरऑल सब चीज़ को ग्रेड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, जिस तरह एक्टिंग है, डायरेक्शन है, इसी तरह कैमरा है. So, अभी जहाँ खड़े में ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. और इसमें क्या आप कर रहे हैं, या आप सेट कर रहे हैं या दिस इज नहीं, बस हमारी सब सेट हो गया है, लाइट सेट है, बस हम शॉट के लिए रेडी. अच्छा, तो इसमें लाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चैलेंज था आपके लिए? ये असल में बहुत ज़्यादा ऐसा ज़्यादा लोगों का सीन है, तो मुझे ऐसा छोटी जगह, तो इस पूरे ड्रामा के अंदर हम इसी घर में ही शूट कर रहे हैं, तो बहुत छोटी छोटी जगहों पे जो है ना हमें लाइट करना पड़ रहा है. तो वो मेरे लिए चैलेंज था कि हम छोटी जगह पे किस तरह से कुछ अच्छी एहतशाम भाई को जो सही लगे लाइट, तो कहीं हम टारगेट अपना अचीव कर लेते हैं, कहीं नहीं भी कर पाते, लेकिन मैंने भी थोड़ा सा इनका काम देखा, मुझे तो लगता है हर जगह माशाल्लाह से थैंक यू अपना टारगेट अचीव कर पाते हैं. सो जब ड्रामा शुरू होता है तो आपका अपना मशवरा होता है कि इस तरह लाइटिंग होनी चाहिए, आप डायरेक्टर के साथ बैठ के पूरा डिसाइड करते हैं? नहीं, इसमें क्या प्रोसेस? हाँ, उसमें डायरेक्टर का अपना एक विजन होता है कि वो किस तरह से देख रहा है अपनी स्टोरी को, अपनी चीज़ों को, अपने कैरेक्टर्स को, कितना लाइट में देख रहा है, ज़्यादा लाइट, कम लाइट, मतलब डिफरेंट. वो उसको हम कोशिश करते हैं फुलफ़िल करने की. वो किस तरह से सोच रहे हैं अपने स्क्रीन को, वो बताते हैं कि हम इस तरह से देखना चाहते हैं, तो फिर हम कहीं कुछ ना कुछ कहीं फुलफ़िल करते हैं कि हम डायरेक्टर जैसा सोच रहा है वहाँ तक क्या कर सकते हैं. फिर वो बताते हैं, ऐड भी करते रहते हैं, हर कोई अपना देता है कि किस तरह से. इसमें एहतशामुद्दीन का क्या, इस वाले ड्रामे में एहतशामुद्दीन साहब का क्या एक मेन ऑब्जेक्टिव था लाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? कोई एक लाइन उन्होंने देखिए, एहतशामुद्दीन की वो मेरे बड़े उस्ताद की तरह हैं, मतलब मैंने उन्हीं से ही काफ़ी सालों से उनके साथ काम कर रहा हूँ. उनकी लाइटिंग ही डिफरेंट है, दूसरे सारा काम वो अपना ऑब्जेक्ट लाइटिंग के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, वो उसी तरीके से लाइट करते आ रहे हैं. अगर आप पहले उनके जो प्रोजेक्ट्स देखेंगे उन सब में भी इसी तरह से होता है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट, कोई बहुत ज़्यादा कुछ इतना लाइटिंग में काम इतना नहीं करते कि जैसे बहुत ज़्यादा लाइट आ रही हो, लेकिन जितनी भी लाइट आ रही हो बहुत फोकस अपने कैरेक्टर्स के ऊपर सिर्फ कैरेक्टर लेट करते हुए कोशिश करते हैं उस तरह से करें. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. हमने इनको पकड़े जब ये पूरा रेडी हो रहे थे, हमने कहा अभी बात कर लेते हैं और थोड़ा आपको भी थोड़ा दिखाएं कि कैसे होती हैं चीज़ें सेट पे. बिल्कुल. वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू. और इस वक्त हमारे साथ हैं किम एंड डेविड फ्रॉम यूही, कनीस फातिमा एंड दाऊद. तो मिलते हैं माया अली और बिलाल अशरफ से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Not bad. ये चला भी गया आपने सही, बड़ा है ना? जबरदस्त किया है. आई वाज थिंकिंग इस बार मैं रुकूंगी कहीं ना कहीं. ये मुझे करना पड़ता, मैं भूल जाती. नहीं, ऐसा ये कुछ पहले नहीं वाले है. से बेहतर था. पहले वाले से बेहतर था. सेकंड टेक. थैंक यू. यू आर सो काइंड बिलाल. आई कैन सी ही इज लाइक, चलो काम डाउन करो. ऐसे काम करवाते हैं. दैट्स गुड. दैट्स गुड. तो आर यू गाइस एंजॉयिंग? मजा आ रहा है ड्रामा, कैरेक्टर्स? कि हम रात के इतने बजे 12:30 बजे साथ बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं. वो तो मजबूरी में भी हो सकता है बैठे हुए. तो मेरा वही मतलब था कि मजबूरी का नाम शुक्रिया, हम कर रहे हैं बस जो भी है. वी गेट इट माया. बिलाल, आपने क्या किया है कि माया को ये बोलना पड़ा कि 12 बजे भी मैं बैठ के मुस्कुरा रही हूँ कैमरे पे? तो मैंने कुछ नहीं किया, और बहुत है करने वाले. नहीं, हम लोग माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ये बिल्कुल फैमिली की तरह लग रहा है. अच्छे लोग हो ना, अगर पॉजिटिव वाइब हो तो फिर आपको काम नहीं लगता. और मैं कोई पिछले हम लोग 1.5 घंटे से बैठे हुए ज़्यादा, इतनी नोक झोंक, इतना मजा आ रहा है. खाना भी खाया हमने, फिश भी इंजॉय किया अभी, और दाल चावल मेरो भी. साहब
फिरोज साहब के वाइफ से ने join बनाई, थैंक यू सो Yeah. मच। सफीना जी थैंक यू, वी रियली एंजॉयड द फिश, मैंने दाल खाई, मुझे बहुत मजा आया। बहुत मजा आया और वो गरम गरम आ रही थी और हम सब गरम खा- गरम तो नहीं थी, ये एक सेट पे लेकर आए हैं अपना मतलब माइक्रोवेव 1947 का। वैसे that's true। वो जब चलना शुरू होता है तो आई थिंक बाहर की ट्रैफिक रुक जाती है। मैं एक ऑनेस्टली बात बताऊं, जब मैं कमरे में एंटर हुई थी ना वहाँ, कैमरे में आप भी, ओह माय गॉड, वेलकम टू दिस। पता है क्या हुआ है, इनको बताएं सबके साथ क्या होता ये है। आप नहीं है, ये सेट पे जो आता है उसके साथ ही हो रहा है। आप यकीन और इनको नहीं लगता है करेंगे, मेरी वजह से ऐसा होता है क्योंकि मेरी उर्दू ऐसी है। मतलब आपने हमें भी खराब आप कर जब कैमरे में आई तो फिर क्या हुआ? जब मैं कैमरे में कैमरा कैमरे में कैमरा। जब मैं कमरे में एंटर हुई उस वक्त माया तैयार हो रही थी। माया उस वक्त ये सब नहीं पहना हुआ था और बिल्कुल बेसिक, और मैंने वो माइक्रोवेव ना साइड पे देखा तो आई थॉट ये बिकॉज़ ये घर बहुत पुराना है, ये आपको भी लगा उसी कि का विंटेज हिस्सा है। पीस है जो पड़ा होगा। हाँ, मैंने कहा ये भी कुछ इस घर की पुरानी चीजों में से ही ये मैं बात अपने होगा। घर से लाया हूँ। बिलाल चाहता नहीं था हम मूड से बाहर निकले। उसकी मुझे लगता है स्पेशल एक वीडियो बना के हमें डालनी पड़ेगी। ये मैं करूंगी। वो टाइम थोड़ा ज्यादा लगाता है लेकिन गरम अच्छा करता है। हाँ, क्रेडिट तो देना चाहिए, वेल डन। ये आपने पिंक शर्ट पे जो तारीफ कर दी ना शुरू में ऑफ कैमरा, आप देखिए एक बंदे को, खामोश हो गया, हाँ, बिलाल बोल ही नहीं रहे थे, आप शर्मा मैं आपको रहे। एक बात बताती हूँ, बिलाल की बड़ी हिम्मत है कि जो ऐसे करके बैठे हुए हैं, अदरवाइज से बंदा ऐसे होता है या ऐसे। मैं आई थिंक मैंने तारीफ की है असल पिंक शर्ट में की। जगह कम है इसलिए मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड बैठा हूँ। ये ले आप वरना मैं लेटा हुआ था अभी। रिलैक्स होके बैठे। नहीं, आप वाकई कॉन्शियस फील करें मेरे और माया के साथ। नहीं बिल्कुल भी I नहीं। think ये- मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, आपको लग नहीं रहा? नहीं, नहीं। हमें तो आप अच्छा, कैमरे से पहले बिलाल बल्कि ज्यादा रिलैक्स थे और मजाक करना। एग्जैक्टली। अच्छा, तो आप इसलिए इंटरव्यूज नहीं देते? आप अक्सर कहते हैं मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, तो ये जितना कम बोलो उतना अच्छा है, ये मैंने सीखा है। अच्छा चलें ठीक है, हम अब इनकी लेग वैसे पुलिंग वाकई करते हैं। बिलाल मैं हैरान हो रही हूँ। राबिया प्लीज आप कैमरा रखा करें। ये कम बोलते हैं। वैसे मैंने अभी एक और वर्जन विटनेस किया था तो ये कुछ और ही कुछ और है ना? ये कुछ और है। That's एक भी sweet. जुमला नहीं, एक लफ्ज ही नहीं निकला माया। नहीं रहा कसम से, हाँ। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। इस इन डिंपल्स पे और इस स्माइल पे धोखा मत खाइए। मैं कैरेक्टर में हूँ इसमें। ऐसे खा जाते हैं लोग धोखा ऑफ वैसे? कोर्स। आपने विटनेस किया है? किसी को धोखा खाते हुए देखा है आपने? मुझे अभी बेरोज साहब ने बोला कमरे में आते साथ, तुम जितने मासूम लग रहे हो उतने हो नहीं। देखिए बिलाल, हम बेरोज साहब की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। माया एंड आई आर टॉकिंग अच्छा, अबाउट अब समथिंग आपने देखा है कि बात बदलने की सस्ती कोशिश की गई है। सही। मैं और माया आज नहीं रुकने वाले। ओके, फिलहाल ओके ओके। अच्छा ये बताइए कैरेक्टर आप लोगों के पास ये स्क्रिप्ट कैसे आया और कोई बताएं कैसे आया आपके पास? तो इतना लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। हम लोगों के पास बस ऐसे आया कि एक पैकेज आया कि बिलाल को के एहतशाम भाई और माया कर रहे हैं, मेरे पास आया कि एहतशाम भाई और बिलाल हैं, और एहतशाम भाई के पास ये और गया। किसी को नहीं पता था कि हम हैं भी कि नहीं है। ओह, लेकिन हम सब लोग अच्छी पढ़ के strategy और है। डिस्कशंस कर रहे थे और बात कर रहे थे कि करना आगे के नहीं, लेकिन आई थिंक माया के पास सबसे पहले आया था एंड देन एहतशाम भाई, और उसके बाद मेरे पास आया था और ये कहकर आया था कि ये दोनों कंफर्म है। ओके ओके। तो इस तरह से हम सबको इन्होंने खरीदा। अच्छा तो स्क्रिप्ट में क्या चीज़ थी कि यू डिसाइडेड टू से यस? मैं अब इवन बिलाल भी इस चीज़ पे एग्री करेंगे राबिया कि अब आप जितने ड्रामे देखती हैं, और इवन आपकी मेरी डिस्कशन भी हुई थी कि कहने को तो उनकी बहुत रेटिंग्स आती हैं और बहुत उनके लोगों को पसंद भी आता है, बट मुझे इवन बिलाल को भी शायद ये भी कहेंगे हमें वो चीज़ नहीं करनी थी जो हर कोई कर रहा है। ओके। एक औरत स्ट्रांग है, अपने तरीके से स्ट्रांग है। एक आदमी बगैर हाथ उठाए, बगैर गुस्सा किए, बगैर औरत पे जुल्म किए भी कितना प्यारा इंसान है। बिल्कुल राइट। और वो कितना अच्छा हस्बैंड बन सकता है, सपोर्टिव हस्बैंड। राइट। एक सास घर से बाहर निकाले बगैर, अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए फोर्स किए बगैर, वो किस तरह अपने घर को चलाती है। घर में इतनी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती। और हमारे ऑल्सो सोसाइटी में जो दिखाया जा रहा है, वो हमारी जो नई जनरेशन है ना, वो उसको सोच सोच के आगे बढ़ रही है। True. कि एक बड़ी गाड़ी वाला आदमी जब निकलेगा तो उसके पीछे जब 6 गाड़ियाँ आएंगी और वो ये गरीब लड़की को पसंद करेगा तो ओह ये कितना अच्छा है, बट जब वो उसको लेके जाता है। आप ड्रामे का नाम ही ले लें,
नहीं बहुत सारे हैं, बहुत राबिया को सारे भी पता है, अच्छा। बहुत सारे हैं। एक नहीं है। अच्छा ये मैं बहुत एक सारे बात हैं। बताऊं कि मैं आई थिंक मैं ड्रामे नहीं देखता। ऑफ कोर्स वो क्लिप्स गुजरते हैं आंखों के सामने से सोशल मीडिया पे, बट ऑफ कोर्स यू नो आई डू एग्री बिकॉज मैं बहुत सी जैसे लोगों को जानता हूँ जहाँ पे बहुत इम्पैक्ट एक Yeah, मैसेज का जाता है, Yeah. and बहुत सी जो there are a lot of females who are actually suffering because of this, and that is something that I know personally a couple of cases, because of course message for me of course the main thing was the director, the cast, जिसमें you know Maya, Beroz Saab, then Deepak, Tazeen, सबके नाम तो मैं हाकान, बहुत सारे ऐसे लोग के मंजूर साहब, इवन तो मुझे लगता है राबिया कि आप हर चीज़ ना फेम के लिए पैसे के लिए नहीं करते, और एज एन आर्टिस्ट आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं। मुझे सुकून है, आई एम सेटिस्फाइड। मे बी ये ड्रामा बहुत ज़्यादा वो लेकर ना आए मसाला, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आई एम हैप्पी कि इसके थ्रू एक अच्छा मैसेज आएगा, इसके थ्रू हम लोग कोई अच्छी चीज़ दे रहे होंगे लोगों को। No, the messages are great. That's what I liked. Yeah. Apart from the cast, और मुझे एक freshness लगी cast में. Of course, freshness तो थी, इनका पहला ड्रामा, नहीं, इसलिए you know, नहीं. इससे ज़्यादा क्या freshness हो सकती है? But I feel कि it, honestly speaking, simple है. मुझे generally simple चीज़ें उस तरह पसंद है. मैं माया को बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, मुझे बहुत जनान की एक वाइब डिफरेंट है बिल्कुल उससे, लेकिन एक सिंप्लिसिटी इन टर्म्स ऑफ एक फैमिली है। हाँ, अपने जितने इन्होंने काम किए मैंने उन सबके लिए कोई सीन होता है कहते हैं हाँ कितना सुपरस्टार वाली फीलिंग आ रही है, कितनी जनान वाइब आ रही है। ये जो रंगरेजा में ऐसा शॉट था तो मैं कहती थी अच्छा ये भी प्रमोशन चल रही है, मतलब ये साथ साथ चल रहा है सब कुछ। प्रमोशन नहीं चल रही, बट इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी अबाउट फैमिली, और हम सब की फैमिलीज जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और इश्यूज होते हैं और सब रिलेट कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, वो इस ड्रामे की स्टोरी से रिलेट कर सकेगा। सबसे पहले तो थैंक यू कि आप लोगों ने एक वो स्क्रिप्ट चूज किया और उसको सपोर्ट किया, बिकॉज यू आर बिग नेम्स, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस जब जो लोग बिग नेम नहीं आप भी बिलाल माशाल्लाह भाई की बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ, बेरोज साहब की बात, मैं सबकी बात कर रही हूँ, बट मैं आप दोनों की भी इंडिविजुअली बात कर रही हूँ बिकॉज यूथ फॉलोज बोथ ऑफ यू, अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। आई होप कि हमारी वजह से कोई अच्छी चीज हो जाए। तो अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिकग्नाइज करके उसको कुछ किसी एक खास डायरेक्शन में कर रहे हैं, उसको यू नो ले जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और इसकी बहुत ज़रूरत है, एंड आई एम ग्लैड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट। तो बहुत दिल से दुआएं आप लोगों के इस प्रोजेक्ट के लिए कि वो कामयाब हो, और अच्छा लग रहा है, मेरी उम्मीदें आपने बहुत बढ़ा दी हैं। और तो मुझे तो वैसे ही प्रोमोस बहुत अच्छे लग रहे थे, आई गॉट अ वेरी डिफरेंट फील फ्रॉम इट, यू नो, जैसे आपने कहा सिंपल बट वेरी लाइकेबल। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दैट गोज टू एहतशाम भाई and our DOP Khizr was phenomenal. Of course, हर प्रोजेक्ट the writer as well, Sarwat. एक वाइब होती है जो आप डायरेक्टर लेके जाता है, DOP उसको क्रिएट करता है और राइटर ने उसको इतनी खूबसूरती से लिखा होता है, तो ये इट्स अ टीम वर्क। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब कोई होता है ना कि अच्छा ये ना होता तो ये कैसे कर, आई थिंक ये बना ही एहतशाम भाई के लिए था। इसको अगर खिजर ना करते तो इस तरह से आता ही नहीं, और सरवत ना लिखती तो ये होता। अच्छा, तो इज इट अ लव स्टोरी या ये फैमिली ड्रामा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, और इज इट अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग? आई थिंक इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग एंड इट्स फॉर एवरीवन। इसमें आपको फैमिली ड्रामा भी है, मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग है फैमिली के, और रोमांस भी है, बट नॉट द कन्वेंशनल रोमांस। सो ऑफ कोर्स मैं वो आंखें झुकी और दुपट्टा गिरा और लुक कुछ ऐसा नहीं होगा। अच्छा, रोमांस हम लोगों के जहन में ना एक यही वाला है कि ये बजेगा वायलिन और पता नहीं गिटार सब कुछ, बट एहतशाम भाई ने रोमांस का ना जितना था मेरे माइंड में चेंज कर दिया है। दूर से बैठ के बात को महसूस करना भी रोमांस है, उसको अंडरस्टैंड, खामोशी को अंडरस्टैंड करना वो रोमांस है। और तो किम और डेविड ये करेंगे, हम कोशिश तो कर रहे हैं। किम और डेविड जो हैं वो बिल्कुल ही ऑपोजिट, राइट और लेफ्ट, एग्जैक्टली। जैसे आई थिंक एक जैसे माया और बिलाल है। हाँ, एक क्या कहते हैं वो उर्दू में, क्या एक उसमें दो तलवारें नहीं रह सकती।
एक म्यान में दो तलवारें नहीं क्योंकि रह मैं सकती। अक्सर बिलाल को ये बात कहती हूँ तो मुझे ये लगाई है How mean। अच्छा, तो डू यू गाइस रियली बिलीव कि कि हम दो तलवारें नहीं डू यू गाइस रियली बिलीव कि मोहब्बत चेंज कर सकती है एक इंसान को? नहीं। मोहब्बत के लिए इंसान चेंज हो जाता है? और क्या मोहब्बत, ये जो डिफरेंसेस की हम बात कर रहे हैं या ये इख्तिलाफात जो होते हैं, उसको ओवरकम कर सकती है मोहब्बत? I don't think ये so. मैं इंडिविजुअल लेवल पे आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रही हूँ, बिकॉज टॉपिक यही है ड्रामे का, मोर और लेस। Really? नहीं। मतलब आपने ये topic मोहब्बत तो को नहीं। बिल्कुल, आपने तो उम्मीद ही छोड़ दी मोहब्बत से। नहीं, I just think कि I mean आप पहले अपना बोले। नहीं मैं सुनना चाह रही हूँ। I mean that's what I feel. नहीं, I mean मोहब्बत क्या ओवरकम करती है? कुछ ओवरकम नहीं करती। I just feel it's just it's all about communication. That's the key. तो मोहब्बत में ताकत नहीं होती, आपको लगता है कि वो एक इंसान को कुछ सोचने पे मजबूर करे या सोचने की तरफ लेके जाए नहीं, और सोचे कि क्या दूसरे इंसान के लिए हम कर सकते हैं या क्या? ऐसा कुछ मोहब्बत में नहीं होता? नहीं होता है। डेविड नहीं करेगा ऐसा कुछ भी? डेविड ये तो देख के पता चलेगा डेविड क्या करेगा। घबरा क्या गए नहीं फिर से करेगा। बिलाल? मैं वही घबरा देख रही गए? हूँ। नहीं, घबराया बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट आई फील के ओवररेटेड है मोहब्बत, मुझे ऐसा लगता है। और अल्लाह, कितने वो है ना सच्चाई, ओवररेटेड है मोहब्बत। हाँ, वो डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी टाइप। कुछ लोग प्रैक्टिकल अच्छा, होते हैं, कुछ लोग ड्रीमर्स होते हैं, और कुछ लोग फैंटेसाइज करते हैं दिमाग में चीजें बना के। वो सो रियली डिपेंड्स द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। माया What kind of a person you are, Bilal? कंप्लीटली नॉन रोमांटिक। वो हमें तो पता चल गया वो है। पता हाँ। उतना ही मुझे रोमांस करने को कहते हैं स्क्रीन पे। मेरी और बिलाल की बहुत बार इस बारे में, इवन डेविड और किम को लेके हमारी सीन्स में भी बड़ा होता है कि नहीं इसको ऐसे करना चाहिए, तो बिलाल हमेशा नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो मैं कहा बिलाल खुद को पीछे करके डाउट को लेकर आए, वो ऐसे करेगा। सो बिलाल की नज़र में आई थिंक मेरे लिए इंसान मोहब्बत में चेंज नहीं करता, बट एक चीज़ ऐसी होती है राबिया जो आप खुद ब खुद करने लग जाते हो और आपको पता नहीं होता कि आप कर रहे हो। अगर आप अपने दिमाग में ये बिठा लोगे ना, बोलने तो दे उनको। बोलो, बोलो। हाँ, आप बोले। आई वांट टू हियर यू। बोलो यार। यार दिस इज वेरी बैड राबिया। मैं तो सोचूं उस बेचारी का क्या होने वाला है, किस बेचारे का? इनकी उस बेचारी का। किन की? आपकी उन बेचारी? अच्छा क्या हो रहा है? माया कुछ पता है क्या हो रहा है? मुझे क्या हो तो रहा है? मैं Is she सबको- okay with it, बिलाल? सब इज शी ओके विद इट? वो कौन है? यही तो हम जानना चाह रहे हैं। मुझे ही बता दे। पता नहीं, मेरी तो शादियां भी लोग करा देते हैं, पता नहीं तो क्या हुई नहीं चक्कर आपकी? है। बहुत 50-60 तो हो चुके हैं अभी तक। अरे हम शादी में नहीं जा रहे, हम वैसे ही पूछ रहे हैं। Is she okay with you being non-romantic? कोई कौन है? प्रेशर नहीं होता है आपके ऊपर? कौन? इज शी ओके बिलाल? ये से ये सुनो, पहले ये तो बता दो पहले कौन हमारे है। सवाल का पहले जवाब दे। सवाल का इज शी ओके? Who's okay? She's the best. Whoever she is, wherever you are. जब बिलाल के पास लफ्ज ना हो बात करने के लिए, तो समझे कि वो अंदर से खत्म हो गए हैं। और अभी 3 मिनट पहले इनके साथ यही हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, now coming back to Maya, what do you believe about मुझे love? ये लगता है कि मोहब्बत में आप चेंज नहीं होते, पर आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ें करने लग जाते हो, और आपको फिर आई थिंक जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो आपको बताने लग जाता है कि आप ये कर रहे हो। लेकिन मोहब्बत में टोटल चेंज हो जाना वो गलत है। आई थिंक बिलाल ने बड़ी बार मेरे ज़हन में कुछ चीज़ें इस तरह के डाली कि इंसान जो होता है ना, चेंज करना खुद को गलत है। किसी को किसी से मोहब्बत है तो वो उसको उसी तरह एक्सेप्ट करे, That's true. बट आप कुछ चीज़ों को मोल्ड करते हो, ठीक है, और वो मोहब्बत होती, कहीं पे आप झुक जाओ, कहीं पे दूसरा शख्स झुक जाए। Nice, thank you. अच्छा मुझे बताएं, आई सी बिल्कुल जो इस बार आपका कैरेक्टर है किम का, कनीज़ फातिमा का, उसकी लुक बिल्कुल डिफरेंट है, और वो लड़की होगी जिससे एक आम लड़की कनेक्ट कर सकेगी, रिप्रेजेंट कर रही है एक आम लड़की को, ये या किम बड़ा थोड़ी अच्छा डिफरेंट वैसे आपने है? क्वेश्चन मुझसे पूछा, क्योंकि जब इसका फर्स्ट टीजर आया था तो नीचे कमेंट्स में कुछ जगह पे था कि ओह फाइनली पाकिस्तान के जो ड्रामाज हैं उसमें लड़की की वार्डरोब चेंज हुई है, Yeah. उसके कपड़े चेंज हुए हैं। आई विश के लोग ये भी कहें और इंशाल्लाह कहेंगे कि वाह
पाकिस्तान में जो ड्रामास बन रहे हैं वो भी चेंज हुए हैं, उनका कॉन्सेप्ट भी चेंज हुआ है। कौन ऐसा है जो नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहती 80% शायद हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग होंगे जो ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हैं लड़कियां, राइट, क्योंकि हमारा कल्चर उस तरह का नहीं है, जो नहीं लोग एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। बट ये लड़की क्योंकि पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान से बाहर से आई है, और उसकी नज़र में कपड़े इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते जितनी लोगों की सोच ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम लोग कपड़े देख के ना जज कर लेते हैं, ये ऐसी है या ये ऐसा है या ये, तो इसकी नज़र में वो चीज़ नहीं, इसकी नज़र में एक्शन ज़्यादा मैटर करता है कि कोई इंसान इतना सब कुछ पहनने के बाद झूठ बोल रहा है, कोई इंसान किसी का दिल दुखा रहा है, कोई इंसान किसी को समझ नहीं रहा। कपड़े तो बहुत बात की बात है, आपकी ज़ुबान पहले बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग आई विश के लोग रिलेट करें, बिकॉज यहाँ से सोसाइटी में चेंज आ सकता है। मुझे लगता है कि अब हो गया है, जो लड़कियां अब जो आ रही है नई जनरेशन, वो मोरलेस ऐसी सोच रही हैं जैसे आप बोल रही हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे हो, पाकिस्तान में रहते हुए भी ये सोच आ गई है। ऑफ कोर्स राबिया आनी चाहिए, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो ये टीवी या सब कुछ देखने, मैं कहती हूँ ये पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी औलाद को उस तरह से ट्रेन करें, उन लोगों को बताएं कि ये नहीं है। वरना बड़े मैंने लोग देखे हैं जो कहते हैं खबरदार लड़की ने जीन्स पहनी, खबरदार, ये उसको कभी आप ये भी कह दो कि अपने बेटे को खबरदार तुमने कभी किसी लड़की को गुजरते हुए देखा। कहा जाता है कि जी लड़की जो है अगर सर ढांप के नहीं चल रही तो आप उसको निशाना बनाओ। क्या कभी आपने ये कहा है कि लड़की जा रही है और हम इज्जत दें उसको? ये बहुत गलत है। तो ये, और जब यही चीज़ अपनी बहनों पे आती है या माँ बेटियों पे आती है तो मर्दानगी बाहर आ जाती है, गैरत आ जाती है, because that's not गैरत and मर्दानगी। और इसमें भी हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि बहुत खूबसूरत सीन्स हैं दाऊद के अपनी बहन के साथ, और कि लव मैरिज अगर आप मतलब लड़का कर रहा है तो इट्स ओके, लड़की कर रही है तो उसको इजाज़त नहीं है, लड़की से पूछ तो लें, बात तो कर लें, क्योंकि ये तो हमारा मजहब ही इजाज़त देता है इस बारे में। तो ये बड़ी प्यारी चीज़ है। आई थिंक पेरेंट्स ऑल्सो, जितने पेरेंट्स आउट देयर, वो पहले से अपने दिमाग में सेटिंग बना के बैठे हुए होते हैं चीज़ों की, एंड आई थिंक कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब वो उस एज में थे जहाँ पे उनकी शादियाँ नहीं हुई थी, वो भी तो गुजरे उन चीज़ों से, और स्पेशली अगर हार्डशिप से गुजरे तो फिर तो हार्डशिप बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ राबिया ये है जो कि लोग पेरेंट्स कहते हैं, फैमिलीज़ के बड़े कहते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए करें, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद कहते हैं कि हम सही है गलत है। ये भी नहीं है, माँ बाप को पता होता है क्या सही है क्या गलत है, बट एक कम्युनिकेशन जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। तो ये पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग फैसले सुना देते हैं और प्रॉब्लम क्या है वो बाद में पूछते हैं। बिलाल, जब मेरी और आपकी भी थोड़ी देर पहले कैमरा ऑन नहीं हुआ था, बात हो रही थी, तो आपने कहा जब मैं नॉर्मल था बेसिकली, या मैंने कुछ नहीं कहा तो वो पार्ट एडिट से निकलवा दूंगी पहले वाला तो आपने कहा कि दाऊद का कैरेक्टर बड़ा कंट्रोल्ड है, उसको तो दैट वाज अ चैलेंज फॉर यू टू प्ले। आई थिंक दाऊद ऑफ कोर्स चैलेंज, देखिए गुस्सा जब आता है तो चीखना बड़ा आसान है, जब प्यार की बात होती है या कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको एक्सप्रेस करना भी बड़ा आसान होता है, बट दाऊद जो है वो बहुत इस सेंस में कंट्रोल्ड है, बिकॉज वो अपने इमोशंस नहीं शेयर करता इतने आराम से, या आपको पता नहीं होता एट टाइम्स कि यार अच्छा वाकई तो बड़ा एक लग कुछ और है कुछ और, सो इट्स वेरी लेयर्ड एंड so that is challenging, I think. उसको ड्रामेटाइज किए बगैर आपको of course आपको इमोशंस क्रिएट करने हैं, आपको you have to, अगर even if it's रोमांस दिखाना है या गुस्सा दिखाना है, but that is all controlled, जैसे माया ने भी कहा कि, and I think that's where एहतशाम भाई is amazing, because बगैर कुछ कहे या कुछ किए वो जिस तरह करवाते हैं चीज़ें, it's just beautiful, his blocking is fantastic. I think वो जिस तरह सीन्स क्रिएट कर रहे हैं, it's very filmy. बिलाल के साथ जब शुरू करना था प्रोजेक्ट, तो बिलाल ने मुझे बड़ी एक बात की कि माया मुझसे उर्दू इतनी अच्छी तरह पढ़ी नहीं जाती, मैं बोल नहीं सकता। तो मैंने कहा कैसी बात कर रहा है, उर्दू में बात करते हैं मुझसे तो ऐसे ही होगा। अब पहला बर्गर बच्चा बोल दो दूसरा दिन, तीसरा दिन,
एक होती है उर्दू पढ़ना जो मुश्किल हो, आई मीन ओ माय गॉड, हम पढ़ने टीजर में बैठते लगेगा थे, ट्रेलर में पार्ट। पढ़ने बैठते थे और सुबह हो जाती थी, अगला दिन आ जाता था, वो सीन ख़त्म नहीं होता था। पर फिर मुझे ये भी हुआ कि अब पता नहीं बिलाल ने अभी तक तो ड्रामा किया नहीं और इतने ज़्यादा सीन्स होंगे तो कैसे परफॉर्म करेगा। बट आई थिंक मुझे इस चीज़ का क्रेडिट इनको देना चाहिए कि इन्होंने इतनी मेहनत की है उस चीज़ की, और कभी परेशान, वो कहते हैं ना कि साथ वालों को तंग करना अपने को एक्टर्स को, उस तरह से नहीं, और इन्होंने इतना अपने आप को इन्वॉल्व किया है दाऊद में, जो कि बिलाल और दाऊद बिल्कुल ऑपोजिट है। और मैं एक्चुअली परेशान हो जाती थी कि ओह ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया बिलाल ने, मेहनत करनी पड़ेगी अब। प्रेशर था, मतलब प्रेशर था। और इतने मुश्किल सीन्स इतनी खूबसूरती से कर जाते हैं, तो मैं खुद ऐसे होती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है। ये इसका क्रेडिट बहुत जाता है को एक्टर्स के साथ एंड द डायरेक्टर, ऑनेस्टली। And I have to say that and the life of the set and the party is Birosab and Deepak, rock stars, both of them, and अब जो मेरी एक एडिशन आई है फैमिली में, आई थिंक आपने उनका भी इंटरव्यू लिया है, उज़मा। ओह या, I mean, so when जब ये 3 लोग इकट्ठे हो जाएं, काम नहीं हो सकता, सिर्फ मजा आता है, पार्टी। माशाल्लाह। But Birosab, I Wonderful love you. family, You know, Deepak, I love you. Fantastic energy, and मुझे सीखने को इतना मिल रहा है मंजूर साहब इन सब से, because yes, it's my first drama, तो of course वो लंबा लगता है, एक फिल्म का पीरियड छोटा होता है, वो एक you know 150 पेज 120 पेजेस की स्क्रिप्ट होती है, तो जब भी बल्कि सीन्स भी होते हैं ना, तो मैं कहता हूँ मेरे डायलॉग काट दो, इसके बाद हमने हाँ मैं तो निकाल दो। वाओ, अच्छा इतने लंबे डायलॉग्स, हाफ पेज के डायलॉग्स राबिया, और हम लोग याद कर रहे हैं सारे, और मैंने कहा बिलाल आपको याद हो कि हाँ जी आप बस क्या, मैं बड़ी इम्प्रेस, मैंने कहा आज तो हाफ पेज का डायलॉग याद किया, मैंने कहा चले अब लाइंस करते हैं ना रिहर्स, 2 लाइंस, और वो भी ऐसी अपनी, मैं कही क्या किया है सारा, मुझे मजा आया, काट दिया मैंने कहा राइटर ने इतना खूबसूरत लिखा हुआ है, इस बात का वजन खत्म, बात कन्वे कर दूंगा मैं अपनी फिर डायरेक्टर साहब आके एहतशाम बड़े तरीके से समझाते हैं, बिलाल हाँ ये तो लाइन्स बहुत अच्छी हैं, मैं कहा आप बोलो, अब तो डायरेक्टर अच्छी नकल उतारी है वैसे आपने, अच्छी एक्टिंग की है शामुद्दीन साहब की, अच्छी एक्टिंग बचपन से अच्छी की है, बस कुछ पॉलिश हो गई है। I like the compliments that keep flowing. अच्छा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ से हमें लोग सारी हैं, नहीं इन लोग से ना घबराएं, बाहर आ जाओ। यूं ही है ड्रामे का ना हमारा सेट का नजर आ रहा है, देखें आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरव्यू जब खत्म होने वाला होता है ना, तो बिलाल जाग जाता है, ठीक है, पिंक शर्ट का असर खत्म होने वाला होता है। डॉन तो नहीं है। हाँ आप आते हैं तो खाना आ जाता है, आप आ जाते हैं तो सब लोग ठीक हो जाते हैं, खाना भी आ गया फौरन, देखा उससे पहले बेचारे इतने लोग गिरे। हाँ बेचारी। तो ड्रामे का नाम यूं ही है, कोई यूं ही का किस्सा कभी कुछ हो गया हो, यूं ही के सेट पे नहीं, जनरली जिंदगी में कभी कुछ हो गया हो, ऐसा हुआ है ना यूं ही कि कमाल मेरे साथ हुआ है, यूं ही हुआ है, फिर वही हुआ है, बता दें आप पहले बताएं। बस यूं ही मैंने कहा था ड्रामा नहीं करूंगा, और नहीं ये किस्सा ऐसे नहीं आप रुइन कर सकते, आपने ना इन्होंने आप बता दें, आप राबिया आप प्लीज, वो अगर सारे फैंस भी अगर देख रहे हैं कुछ भी, वो एक क्लिप है जो कि नजर है, जो कि मुझे खुद भी ड्रामा शुरू होने के बाद किसी फैन ने टैग किया था। अच्छा, वो मैंने पहले नहीं देखा कभी, वो देखा होता तो मैं उनको बताती, देखा होता तो मना कर देती काम करने से। मैं नहीं मना तो नहीं करती, लेकिन मैं फिर बताती। और एक इंसान ने भी कभी जुबान में वो कभी नहीं लेके आया कि मैंने ये किया। अच्छा हुआ क्या कि मुझे हमारे ये न्यूज़ अनाउंस हो गई कि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं, एक फ़ैन ने मुझे टैग की, एक इनके सुपरस्टार की फिल्म की प्रमोशंस हो रही थी, और उनसे किसी होस्ट ने कोई, आप ऑप्शंस देते हो कि किड्स के साथ काम करना चाहते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे। एक इंसान ने, एक होता है कि नहीं शायद इसके साथ, शायद इसके साथ नहीं, डिप्लोमेटिक जवाब दें, नो डिप्लोमेसी। इवन मैंने माहिरा के भी एक्सप्रेशंस देखे थे, वो भी ऐसे थे, ठीक है? और एक ने कहा, उन्होंने कहा ये वाली एक्ट्रेस, उन्होंने कहा बिलाल ने कहा यस, उन्होंने कहा अच्छा माया अली। मतलब इतने गुस्से से, अब मैंने क्या बिगाड़ा था। अब उसके 4 साल के बाद
आप He's working with you. यूं ही बैठे हैं मेरे साथ। Never say never बिलाल अशरफ। यूं ही मैंने यूं ही वो आपने किया था। यूं ही किया था वो मैंने। मुझे भूलते नहीं बात। मैंने कहा बिलाल को कि मुझे मतलब आपने क्या सोच के वो किया था। आज मैं आपसे सवाल पूछती क्या हूँ सोच के खुशिया किया के था? प्लेटफॉर्म में क्या सोच कुछ के? अच्छा ही सोचा था मैं तो। मतलब या अल्लाह या किस अल्लाह, इम्तिहान में डाल कितना दिया। अच्छा मतलब अल्लाह ने आपका कोई किस्सा है यूही का? यही है। कोई और यही नहीं, what is ये this? माया का किस्सा है। ये और यूं माया ही का मैं ड्रामा कर रहा हूँ जो कि मैंने कहा था कि बिकॉज मुझे लगता था कि लॉन्गर फॉर्मेट मुश्किल है और जो कि है बट फिर आप सीखते भी बहुत ऐसे हो। थैंक्स टू मी क्यों? ऑफ कोर्स मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। किस कोई चीज़ और में? होता तो कैसे आपको लाइंस याद करवाता? ये बात तो है। वैसे माया जो है वो साथ बैठ के वो टीचरों की तरह ना वो कराती है याद। कराती हैं और मैं काट देता मजाल हूँ। है ये, और ये स्टूडेंट्स की तरह खत्म कर देते हैं, बात ही खत्म कर देखा देते तो हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता है यार ये क्यों इतना लंबा लिखा हुआ है। फिर एहतशाम भाई आते हैं समझाते हैं जैसे उन्होंने बताया। बट ऑनेस्टली लाइक आई एम वेरी लकी टू हैव ऑल ऑफ दीस पीपल अराउंड मी। Okay, one message that you want audiences to walk away with from this drama. हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत मैसेजेस देने की कोशिश की है। एक चीज़ जो इसमें बड़ी प्यारी मुझे लगी थी, जो मैंने बिलाल से पहले ही कही थी, कि हम लोग ना फोर्स करते हैं लोगों पे चीज़ें किसी भी तरह की, कि ये काम अच्छा नहीं है, बुरा है, फोर्स कर दो। नहीं, इवन मज़हब भी फोर्स कर रहे होते हैं हम लोग कि ये इस तरह नहीं, इस तरह से। इसमें आपको पता चलेगा अच्छा और बुरा क्या है, और ये इंसान टाइम के साथ सीखता है। तो ये हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं ना, और जो बताना चाह रहे हैं, वो यही है कि इंसान को टाइम देना चाहिए, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, और ख़ूबसूरती के साथ हम इस सफ़र को लेके जा रहे हैं। और मुझे मैं ये नहीं कहती आपको कि सेकंड और थर्ड और फोर्थ एपिसोड में ये सब कुछ एकदम से कुछ दुनिया चेंज हो जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा, बट जो हमारा एक्चुअली हम जो चाहते हैं ना, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ही जाएगा ये सफ़र यूं ही का। Thank you so much for your time and we're मुझसे looking तो आपने forward. पूछा ही नहीं। क्या नहीं पूछा मैंने? उन्होंने आपसे सबसे अरे पहले सबसे पूछा। पहले तो आपसे तो पूछा मैंने था। तो बताया नहीं, तो इन्होंने बताया, फिर आपने पूछा ही नहीं मुझसे। इनको क्या क्या ये आपने सही बोला था जब इंटरव्यू जब खत्म होने इंटरव्यू वाला खत्म होगा होने- मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा इनके साथ सेकंड इंटरव्यू है। आज जो लास्ट 15 मिनट्स होते हैं ना, ये चार्ज हो जाते हैं। कोई बात नहीं, विल कंटिन्यू। जी बिलाल बताइए, आपका कौन सा मैसेज सबसे ज्यादा रेजोनेट किया आपको? मुझे 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 आप मैदान में बुलाएंगे ना तो फिर बताएं सर। मैं बहुत सवाल कर सकती हूँ। बड़ी नहीं, हिम्मत है, आप इतनी देर से ऐसे ही बैठे हैं। हाँ मैं भी ये That's सोच रहा true. था। बट ऑनेस्टली कंटिन्यूइंग फ्रॉम व्हाट माया सेड, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि लोगों को जज ना करें। एंड इवन ड्रामे का जो ड्रामे में बहुत मैसेजेस हैं, एंड ऑफ कोर्स लिव एंड लेट लिव। Okay. Last question. Love should be conditional or unconditional? इसका जवाब आप दीजिए। आपको मोहब्बत के बारे में आप बहुत बोल रही थी, तो आप ही दे। आप Good जरा, नहीं मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब जरा बिलाल दे, मुझे जवाब भी पता होगा। आपने आपके साथ कंडीशनल थी अनकंडीशनल? क्या चीज़? गुड वन यार, ये अमेजिंग था। आप बता दें क्या चीज? Which one was conditional, which one was not? I think unconditional is always the best. But should it be? It should be what it is supposed to be and what it's going to be, and we don't know what's going to be. So whatever it is, it's fine. Focus. Subjective question answers नहीं हो रहे, specific answer. Unconditional या conditional होना चाहिए? I think unconditional. अगर हो तो. I think he's not even sure about it कि क्या होना चाहिए। What about you? Unconditional, 100%। जब आपने कंडीशंस रख दी तो फिर आई थिंक वो मोहब्बत ही नहीं है। तो कि वो दाऊद की कहानी कुछ इसी राह पे चलती हुई नजर आएगी हमें। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, और है टर्न्स एंड ट्विस्ट्स हैं, देखें क्या होता है। Thank you so much for your time. Thank सही you है for बिलाल, having us। अब wrap up कर लो मैं। सोच लें आप रात या में कुछ कुछ सवाल और और आना पूछूं? जाए। नहीं सही है। सही क्या हो गया भाई, सीन देखा? बताने आए हो क्या? अब आप ये देखिए, एक बंदा ऐसे कितने तरीके से बैठा हुआ है। क्या हो गया भाई, ये बताने आए हो? मतलब अंदर का हाँ ये भी सीन हो रहा है Okay. यहाँ पे। चलो। ये आपने
एक्टिंग करना है पहले ये भी सीन हो रहा है ये मैं तो सब डाल सकती हूँ, आप लोग आप सोच डालें। ठीक है ठीक है। चलिए अब हम दोबारा खुदा हाफिज़ कहते हैं। होपफुली इस बार बिलाल हमें खुदा हाफिज़ हमारा कंप्लीट करके हमें रैप अप करने देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम Thank you. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। Thank थैंक you. यू राका, थैंक यू सो मच।